पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। 31 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे माया के विघ्न ज्ञान में नहीं, योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। इसीलिए अब ड्रिल किया ना, वो ड्रिल के बार बार नजरों के सामने लाना, बाबा को, परम धाम को, सूक्ष्म वतन को, सतयुग को। ये ड्रिल बहुत पुराने बनी हुई है और इतना सुंदर म्यूजिक है। ये ड्रिल मुझे बहुत पसंद है। मैं तो आप सबको आज चाहिए तो फॉरवर्ड करूंगी, सारे दिन में 4-5 बार ये ड्रिल देखना, ऐसा आपका अनुभव बढ़ जाएगा। बात मत पूछो। प्रश्न, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार, प्यार देता, हिम्मत दिलाता। बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त में बादशाही देने आया हूं, तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी भी उतर जाती है। तो एक बहुत सुंदर बात आज बाबा बता रहे हैं कि कभी कोई व्यक्ति थोड़ा गिर भी गया है, कुछ भी ऐसी वैसी बात है, तो उसको हिम्मत दिलाओ। तो एक तो है कि जो ऑलरेडी थोड़ा दिल से कष्ट हुए हैं उनको ऊपर उठाना है, और दूसरा ये भी याद रखना है कि जो नए बाबा के बच्चे हैं तो उनसे हम बहुत अपेक्षा नहीं रखेंगे। कोई कोई नए बाबा के बच्चे हैं कि जिन्हों का ड्रामा में पार्ट है, जिन्हों को सब प्रकार की सुविधा है और उनका तीसरा नेत्र इतना अच्छी तरह खुल गया है कि वो सब प्रकार की धारणाएं, दिनचर्या करने लग जाते हैं बहुत जल्दी से। लेकिन कई बच्चे हैं उनको टाइम लगता है, तो जो जल्दी से करने लग जाते हैं वो, और जो पुराने हैं वो, उनको क्या करना है? रहम भाव रखना है, शुभ भाव रखना है। कोई व्यक्ति को वेजिटेरियन बनने में टाइम लगेगा, पवित्र होने में टाइम लगेगा, बाहर का खाना नहीं खाना उसमें टाइम लगेगा, कोई हर्जा नहीं। कोई सहयोगी बनेगा, कोई संपर्क में आएगा, कोई धीरे धीरे कोई ना कोई प्रकार के कार्य में बाबा के मददगार बनेंगे, फिर धीरे धीरे धारणा पर भी चलेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? बाबा की आज्ञा क्या है, बाबा की श्रीमत क्या है? बच्चे सबके लिए शुभ भावना रखो। जो भी आत्मा जिस भी रीति से आगे बढ़ रही है उसको बढ़ने दो। उसके मन में, हमारे मन में कोई के लिए कोई भी संकल्प भूल से भी ना आ जाए।
कोई भी हमें कुछ कहें तो कहते अच्छा आप इतना तो कर रहे हो ना, अब बाबा और भी कराएगा। और हम भी मन ही मन में संकल्प करें, बाबा ये आत्मा यहाँ तक पहुंची है, उसको और भी आगे आप ही ले जाएंगे। यहाँ तक भी आपने ही पहुंचाया है। किसने पहुंचाया? बाबा ने पहुंचाया। अगर बाबा नहीं पहुंचाते तो कोई पहुंच सकता था? नहीं। कई आत्माएं थोड़ा धीरे से आगे बढ़ती है, लेकिन इतना जंप लगा देती हैं। तो हमें तो किसी की जन्म पत्रिका मालूम नहीं है, बाबा को पता है। तो इन शॉर्ट बाबा कहते हैं या कोई दिल शिकस्त हो गया है या कोई नया है जिसकी धारणा में थोड़ी कमी है। हमारा काम क्या है? उमंग, उत्साह, हिम्मत दिलाना, उसमें हमें पास विथ ऑनर बनना है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कौन है दूर देश का रहने वाला? कोई साथ में बताएंगे? दूर देश का रहने वाला कौन है? मेरा शिव मीठा बाबा। शिव शिव बाबा। वो पराये देश में आया है। पराया देश कौन सा है? परम धाम से पराया देश कौन सा है? परम धाम। नहीं, परम धाम तो अपना देश है। पराया देश कौन सा है? क्या बचा? पराया देश कौन सा है? ये यहाँ हम अभी रह रहे हैं सिस्टर, कलयुग का युग है, संगम युग का युग है, ये साकारी दुनिया कलयुग है, वो पराया देश है। वेरी गुड। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, मिस हमारा मीठा प्यारा शिव बाबा इस पराये देश में आया है। ओम शांति। भगवान वाच दो ही अक्षर गीता के बताते हैं, जो सुनते आते हैं। भगवान वाच क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भव। अक्षर वही संस्कृत वाले बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहे श्री कृष्ण भगवान वाच, तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो। यह तो झूठ हो गया ना। यहाँ परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं शालिग्रामों को, मन मना भव, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है। तो अंडरलाइन करेंगे, मुझे बाबा कहते हैं, मुझ शालिग्राम को बाबा कहते हैं मन मना भव, क्योंकि सबका मौत है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का। यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है। सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं। छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। अंडरलाइन करेंगे, मुझ आत्मा को वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वह है अहम आत्माओं की दुनिया। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है, वहां चोला नहीं है। यहाँ चोला धारण कर पाठ बजाती है। तो यहाँ हम चोला धारण करके पाठ बजाते हैं। चोला माना क्या? ये देह को चोला कहते हैं, हैं? चोला माना ड्रेस है ना, इंग्लिश में कहेंगे ड्रेस या कपड़ा। अब बाप कहते तुम बच्चों को वापस ले चलने आया हूँ, मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है, अकाल जिसको काल खा न सके, अब कालों का काल कहते हैं। तो शिव बाबा है कालों का काल। काल माना समय और दूसरा काल माना मृत्यु। इसका काल आ गया तो वो चला गया। तो एक है कालों का काल माना जो समय का भी मालिक है और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है। सो बाबा मुझे वापस ले जाने आए हैं।
तुमको फिर पार्ट बजाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पार्ट चला, क्योंकि यह सारी सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सब नंबरवार आते हैं। पहले हैं देवता धर्म, अब वह धर्म प्राय लोप है, उसका ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया? जिस सहज राजयोग से वह देवता बने वह भी गुम है। बाकी यह गीता आदि है भक्ति मार्ग की सामग्री, क्योंकि यह ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है, फिर उसका शास्त्र सतयुग त्रेता में होता नहीं। तो द्वापर में कहाँ से आए? वहां कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती है, वहां फिर ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ यह शास्त्र आदि बनाए। शास्त्र कब बने? किसी को पता है शास्त्र कब बने? द्वापर में सिस्टर। हाँ, द्वापर में। शास्त्र कैसे बने? सबसे पहला शास्त्र कौन सा था? गीता। गीता ज्ञान। नहीं, किसने बताया गीता ज्ञान? सिस्टर महराज। राइट, नहीं। सबसे पहला शास्त्र कौन सा था? कहते हैं ना सबसे बड़ा, सबसे पहला। नहीं, वो तो है, लेकिन द्वापर युग में भक्ति मार्ग में सबसे पहला शास्त्र बना, उसका नाम है मनुस्मृति। मतलब हम त्रेता युग के बाद देवता से मनुष्य बने, तो मनुष्य बनने के कारण जो जो स्मृतियां आई परमात्मा के बारे में, क्योंकि जब देवता थे तो सब स्मृतियां मर्ज हो गई थी, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो कोई बात की जरूरत नहीं थी, हम स्वयं पूज्य थे। लेकिन जैसे ही हमें स्मृति आई और हमने जो जो लिखना शुरू किया, तो मनुस्मृति भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ मानते हैं। और दूसरा, द्वापर युग में हमने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की। किसकी अव्यभिचारी भक्ति? शिव बाबा की भक्ति। जो कृष्ण की आत्मा या नारायण की आत्मा है, वो जन्म लेते लेते द्वापर युग में आए, तो द्वापर युग में वो नारायण की आत्मा राजा विक्रमादित्य बन करके क्या करती है? भक्ति की शुरुआत करती है। सोमनाथ के सोने के मंदिर में हीरे का शिवलिंग बना करके, और वहां पर ये अव्यभिचारी भक्ति की शुरुआत होती है। और राजा के साथ तो अनेक भक्त आत्माएं होती हैं, तो कई ऐसी महान आत्माएं थी, तो जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति किया उसको परमात्मा शिव ने साक्षात्कार कराया। द्वापर युग से लेकर साक्षात्कार का पाठ चलता है, तो परमात्मा शिव ने साक्षात्कार कराया। और साक्षात्कार से क्या हुआ? उनको जो जो दिखाई पड़ा उन्होंने लिखने की शुरुआत की। तो इसीलिए कहते हैं दर्शन, दर्शन से शास्त्र बने, मतलब जो देखा उसके आधार पर। दूसरा मनुस्मृति, जो याद आया उसके आधार पर। और तीसरा है श्रुति। श्रुति माना जो सुना, जो सुनते गए। भी कोई ने कहा मैंने तो ऐसा साक्षात्कार किया था, तो कोई ने में लिखने की कला थी तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे लिखते गए तो उसका स्वरूप बदल का गया, क्योंकि एक व्यक्ति ने बोला, दूसरे ने समझा, तीसरे ने लिखा, तो भी बहुत सुंदर था। कैसा सुंदर था? बहुत चमकीला था। कैसा चमकीला था? तो लिखने लगे सुंदर था जैसे कि सूर्योदय था, फिर बुद्धि सूर्यों में चली गई। सुंदर था, चमकीला था जैसे सोना चमकीला होता है, तो बुद्धि सोने में चली गई, क्योंकि बुद्धि देह अभिमान में आ गई थी। तो बुद्धि धीरे धीरे प्रकृति के पदार्थों में जाने लगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो शास्त्र है, फिर बाद में तो हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसका विवरण करते गए। तो एक ही शास्त्र
अनेक प्रकार की बातें उसमें मिक्स होने लगी। कोई ने कहानी डाल दी, कोई ने कहा चलो आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं आपको ये एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, कहानी से समझाता हूँ, ऐसे ऐसे। तो फिर शास्त्र अनेक प्रकार के बन गए। तो बाबा कहते उसमें सत्य ज्ञान छिप गया। सत्य ज्ञान कौन सा है? सत्य ज्ञान कौन सा है? सत्य ज्ञान कौन सा है? ये परमात्मा तो बिंदु स्वरूप है, निराकार है वो। हाँ, ये और किसी को ये किसी को याद नहीं रहा और वो सभी मूर्ति पूजा में लग गए। जी, और मैं ज्ञान सूर्य हूँ। और वेरी गुड, और अनादि आदि धर्म ही सत्य है। वेरी गुड, ओके। तो अभी क्या है कि आप सब जो बोल रहे हो वो तो एकदम ठीक बोल रहे हो, लेकिन विधि पूर्वक, स्टेप्स बाय। तो सत्य ज्ञान है 7 चीजों का। और सबसे पहला सत्य ज्ञान चाहिए आत्मा का, जो भूल के देहाभिमान में आ गए। फिर परमात्मा का, जिसको भी भूल के मूर्ति पूजा में या परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। तीसरा परमात्मा के कर्तव्य का, जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उसको भी भूल गए और भगवान ये करता वो करता, उसमें फंस गए। फिर परमात्मा के आने का समय, समय का ज्ञान, सृष्टि चक्र, उसको भूल गए। तो कहा सतयुग इतना है, त्रेता युग डबल है, द्वापर युग ट्रिपल है, ऐसे ऐसे कह दिया। तो ये सब सत्य ज्ञान हम भूल गए। किसी ने मुझे कल किसी ने बताया कि कोई भी एक ग्रुप में किसी ने डाला है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का, वो सत्य ज्ञान नहीं है। हमें उसका मुझे लेसन लेना पड़ेगा और आप सबको सत्य चित्र भेजना पड़ेगा। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो हम क्लियर कर देंगे। तो सतयुग में केवल देवी देवता होते हैं, त्रेता युग में केवल देवी देवता होते हैं, और द्वापर युग से मनुष्य बन जाते हैं। बाकी रावण जैसी कोई चीज नहीं, कंस जैसी कोई चीज नहीं, असुर जैसी कोई चीज ही नहीं है। असुर माना क्या? जो देहाभिमान में आकर विकारों के कारण हमारे में जो आसुरिता आ जाती है, वो है असुर। हम ही असुर बनते, हम ही देवता बनते। हमारी दृष्टि वृत्ति वाणी वर्तन जब विकारों के वश हो जाता तो हम सभी असुर बन जाते, हम ही रावण बन जाते। इसलिए बाबा कहते दृढ़ संकल्प की तिली से अपने अंदर के रावण को जलाओ। वो कोई राम और रावण वो कहानी वाले नहीं है, वो तो केवल कहानी बना दी है। तो सच्चा क्या है? रावण माना 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और राम माना शिव बाबा। तो शिव बाबा जब संगम युग पर आते हैं, परमात्मा राम, तो आत्मा रूपी सीता को रावण से छुड़ाते हैं। बाकी सतयुग में कौन है? केवल लक्ष्मी नारायण है। त्रेता युग में कौन है? राम सीता। लेकिन वो राम सीता कौन से? जिन्होंने ज्ञान में पास विथ ऑनर नहीं बने थे वो। और द्वापर युग से सभी देवी देवताएं मनुष्य बन गए और धीरे धीरे भक्ति करने लगे, धीरे धीरे उनमें विकार आने लगे। तो द्वापर कलयुग वो है हमारी गिरती कला की निशानी। तो ये बातों को बाबा कहते तुम बच्चों को पक्का करना है। तो ये है कर्मों की गति का सिद्धांत। फिर कल्प वृक्ष है धर्म की बात। तो आत्मा, परमात्मा, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, जन्म और कर्मों की बात माना सीढ़ी, राइट, 84 जन्मों की और कर्मों की बात। और फिर है शास्त्रों का रहस्य, और फिर है परमात्मा से योग लगाओ और शक्तियां पाओ। तो ये सारे सिद्धांत हैं जो सत्य आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, चाहे तो लिख लीजिए। और वो सत्य सिद्धांत हम भूल गए हैं, और कोई भी शास्त्रों में वो स्पष्ट नहीं है। शास्त्रों में उसके बारे में बताया है, लेकिन स्पष्ट सिद्धांत के रूप में नहीं बताया है। और सिद्धांतों को जानने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जब तक हम सिद्धांत को न समझे तब तक हमारा योग नहीं लगेगा।
और योग नहीं लगेगा विधि पूर्वक तो सिद्धि नहीं मिलेगी। कौन सी सिद्धि? पवित्र बनने की सिद्धि, विकारों से मुक्त होने की सिद्धि, विकर्मों से मुक्त होने की सिद्धि। तो ये सभी प्रकार की सिद्धियां हमें प्राप्त नहीं होती हैं। तो इन सिद्धियों को प्राप्त करना वो हमारे लिए ज्ञान योग के सिद्धांतों को समझना जरूरी है। सबको क्लियर हो गया? हाँ जी सिस्टर। सबको क्लियर हो गया? हाँ जी सिस्टर। हाँ, राइट। क्योंकि ये बातें कई बार आती हैं। तो उन्होंने बैठे शास्त्र आदि बनाए, ड्रामा अनुसार बनने ही थे। उस समय रियल चीज कहाँ से आए? जैसे गांधी जी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था, अब अगर उसका नाटक बनाए तो वह कहाँ से आए? वह ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। अब ब्रह्मा का स्थापना का पाठ चल रहा है, अंडरलाइन। किस चीज की स्थापना? बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है, इसलिए बाप कहते मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए, या मुरली रिपीट करनी चाहिए, या योग में बैठना चाहिए, तो भी कर्म विनाश हो। सारा दिन तो काम में रहते हो, वहां योग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती हैं, तो बाबा कहते अच्छा मेरी याद में रहो। सारा ज्ञान की बातें याद नहीं रहे, 7 दिन का कोर्स भी याद नहीं रहे, तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वो तो कितना सहज है। बाप कहते हैं भक्तों, भक्त तो सब हैं, परंतु तुम सिकिलधे भक्त हो, जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल तक जो आते रहेंगे वो इतना समय ही भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं ये हमारे कुल के हैं। जिनको पूरा निश्चय है हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वह है सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बच्चे बलि नहीं चढ़ते। इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ न कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, यह भी बलि चढ़ना हुआ। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम अब जानते हो यह भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्प काल के लिए देते हैं। सतयुग में ऐसा नहीं होता। तुम भक्ति में जो करते आए हो वह सतयुग में नहीं होता। न कोई गरीब होता जिसको दान करे, न कोई शास्त्र होते, न मंदिर होते। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती नहीं। यह ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है। वहां कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है, तो उनको सब पता रहता है। परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है तो इसमें सब खत्म हो जाता है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे।
यह सब गीता के बाल बच्चे हैं, उन सबको धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्य को कहते हैं, यह मैसेंजर के महावाक्य है। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको गॉड का सन, बच्चा कहते हैं। गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। सतो रजो तमो में आना ही है। यह ज्ञान उनको नहीं है कि वापस कोई नहीं जा सकते। अच्छा, बाबा समझाते थे, उन्होंने गीता भल बनाई, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक मिसल है, क्योंकि पीछे बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में किसको ज्ञान है नहीं, वो थोड़ी समझते हैं सतयुग के इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए, क्यों चले गए। कहते हैं द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती, अर्थक्वेक आदि में सब खलास हो जाते हैं। फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनका नाम निशान नहीं रहता, न हिस्ट्री रहती। जैसे मंदिर बनते हैं तो उनकी हिस्ट्री है, पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, यह सब ज्ञान है बुद्धि के लिए भोजन। तो देखो, इसका जवाब आपको देना है। पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनवी कब आया, भारत को कैसे लूटा, ये बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि का भोजन है। मतलब एक्सरसाइज करके आत्मा को खाना खिलाना है। तो सभी को ये तीनों प्रश्न का जवाब मालूम है ना, नहीं तो फिर एंड में बात करते हैं। परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय खुश होगा, परंतु ठहरेगा नहीं। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। इसमें किसका वश नहीं, यह शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह तो सभी कंठ कर लेते हैं, यह तो पढ़ाई है। यहाँ केवल कंठ करने की बात नहीं है, इवन कंठ कर भी ले तो भी बाबा कहते हैं क्या फायदा। जैसे कोई व्यक्ति मुरली पूरी की पूरी याद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति महान बन गया। जैसे वहां कहते शास्त्र जिसने पूरे के पूरे याद किए तो वो तो महान गिना जाता है। तो यहाँ तो कहते हैं भी केवल हमें थियोरेटिकली थोड़ी सब याद करना है, हमें तो जीवन में धारण करना है। मुरली की केवल एक पॉइंट ही याद रहे लेकिन वो धारण होवे। तो बाबा कहते यहाँ पर ऐसा नहीं है। यह तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। वहां भल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वह भी यहाँ की कमाई की प्रारब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते, इसलिए बाप कहते मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वह सन्यासी के नाम मात्र फॉलोवर्स बनते हैं। वहां गॉड गॉडेज का राज्य है। यथा राजा रानी, भगवती, भगवान तथा प्रजा, इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे, उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा जो पढ़ा रहे हैं वो ब्लेसिंग बन जाता है। इसीलिए मुरली को बार बार पढ़ना है और लिखना है। टीचर को कहेंगे क्या आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए, बाबा तो पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई सबके लिए है। क्रिश्चियन हो बौद्धि हो, कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा। यह सब देह के धर्म है ना, कहते हैं इन सबको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा तो सभी इमोर्टल है, एक बाप के बच्चे हैं ना,
इसलिए कहते हैं जो देह अभिमान, जो देह के धर्म के मामा चाचा छोड़ अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो और मेरे को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं और कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ भूल के मुझे याद करो, वो है योग अग्नि। और योग अग्नि से क्या होगा? पिछले पाप कर्म भस्म होंगे। बाबा के पत्रों में तो चिटचाट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो, क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो, तुम तो महारानी बनने वाली हो। गिरने वाले को भी उठाएंगे। हाँ, साकार बाबा के टाइम कुछ बहनें थी जो लौकिक जॉब भी करती थी। ज्यादातर तो बहनें लौकिक जॉब नहीं करती थी उस जमाने में, लेकिन कुछ कुछ करती थी। तो एक बहन की जॉब थी टेलीफोन ऑफिस में। तो बाबा कहते हैं तुम भले टेलीफोन ऑफिस में काम करती हो, लेकिन तुम क्या संकल्प करो? मैं ज्ञान गंगा हूँ। दूसरा क्या संकल्प करो? मैं तो महारानी बनने वाली हूँ। गिरने वाले को भी उठाएंगे। हाँ, तो आज सभी अंडरलाइन करे, मैं ज्ञान गंगा हूँ और मैं महारानी बनने वाली हूँ। बाबा कहते मैं जानता हूँ बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है। समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं, मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम्हारे को क्या हुआ है? राहु का ग्रहण लगा हुआ है, योग में रहो, मुरली सुनो। ऐसे पत्र लिखने पड़ जाते हैं। बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। कोई के साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं, अच्छा हम आपस में गंधर्व विवाह करेंगे, मैं तो तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा कहे तुम कैसे बाबा, कैसे बचा सकते हो? पहले तुम माया से बचे हो, बाबा से राय ली है, श्रीमत ली नहीं, और आपस में सगाई की बातें करते हो तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। सूक्ष्म में दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं यह रस्सा ताल में जा रहा है। सगाई तो माता पिता करते हैं, तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो गुपचुप में। 300 भाई बहने थे यज्ञ में, हर एक अलग अलग उम्र के थे, अलग अलग स्वभाव संस्कार के थे, अलग अलग बैकग्राउंड के थे। तो कई बार आपस में उन्होंने नक्की कर लिया हम तो शादी कर लेंगे, पवित्र रहेंगे। तुमको पता नहीं ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी परीक्षा आती थी, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं बाबा मैं मातेला हूँ व सोतेला हूँ। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, उसका अर्थ तो सभी को पता है ना। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, सभी को पता है ना उसका अर्थ। देखो जब मुरली सुनते हो तो जिस बात का अर्थ पता नहीं है उसको आप अलग लिखते हो क्या? या जो पता नहीं है वो पता नहीं है और जो पता है उसको हम पढ़ रहे हैं, ऐसा है? कैसे है? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, किसको इस बात का पता है? जरा समझाइए मुझे। कौन बोलेगा? हाँ, बोलते जाओ। बाबा गुड़ जाने गुड़ की गोथरी शब्द कहता है, उसका अर्थ क्या है? देखो मुरली को अच्छी तरह से पढ़ना है और जो भी शब्द समझ में ना आए तो लिख लेना है और तुरंत पूछना है या दूसरे दिन पूछना है। अच्छा किसी को नहीं मालूम है, अच्छा हम एंड में बात करते हैं, ठीक है? सब लिख लो। मुझे था कोई को तो पता होगा, चलो कोई हर्जा नहीं। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं,
बाबा मैं मातेला हूँ व सोतेला हूँ। अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? शरीर पर किसी का भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है तो क्या गति होती? मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया। श्रीमत पर न चले तो राज्य पद गंवा लिया। थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में तो आ जाएगा। फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगे तो उतना पद पाएंगे। जैसे गांधी जी को मदद की, कितने जेल में गए, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला? कोई शाहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा। अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला? ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता है। यह तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा, नहीं तो क्या करे? तो बाप को शरण देनी पड़ी। ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं, इसमें भागाने की तो बात ही नहीं। यह तो ड्रामानुसार गौशाला भी बननी थी। है तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी। ऐसी सारी बात इस समय की है। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो। बल धंधा करो, साथ साथ यह जो सेकंड कोर्स उठाओ। विलायत में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है। देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। मैं आत्मा देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझती हूँ। मैं आत्मा बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ती हूँ, इसमें डरती नहीं हूँ। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना। सो मैं आत्मा धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ती हूँ। मैं आत्मा पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग्स लेते रहती हूँ। वरदान, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते तो मन मन मना भव हो जाता और यह मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाबा ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो, प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे। बार बार चेक करो, प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा। स्लोगन,
जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें आप समान अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। मैं आत्मा स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मुझे कभी अपमान की फीलिंग नहीं आती है। अगर अपमान की फीलिंग आएगी तो बाबा कहते हैं आप पीछे पड़ जाएंगे, तो हमें पीछे भी नहीं पड़ना है ना, हमें तो आगे बढ़ते रहना है। तो अपमान आया उसको बाष्पीभवन कर दो, स्टोव पर रख के गैस चला दो, ऐसे सूक्ष्म में, या तो नदी में डाल दो, कहीं भी डाल दो। और दूसरा कि हम इतने स्वमान में बाबा की याद में रहे तो अपमान क्या है वही भूल जाए। हम कभी कभी अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, अपने आप को डिफरेंट दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, तो ये सब बातें आती है। सो मैं आत्मा स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मुझे कभी अपमान की फीलिंग नहीं आती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबने प्यारे बाबा की प्यारी मुरली सुनी? हाँ जी। पालो प्रभु का प्यार।